कौमी बल्लेबाज हैदर अली पर खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पीसीबी ने तस्दीक कर दी, तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई और क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती मुहाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर आज़म ने दौरा किया। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। एक माह में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब हो गई। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इशारे दुरुस्त में गामजन है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की अक्कास है। बिजली सस्ती, हुकूमत ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में ₹1.89 फी यूनिट कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक अगस्त से अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। सारिफिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट के तहत भी रिलीफ। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान को $1 अरब के नुकसान की तरदीद। मुआहिदे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर जाम कमाल के मुताबिक टैरिफ में कमी से अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त बढ़ेगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर क़यानी ने कहा, ओपोजिशन चाहती थी अमरीका से ताल्लुकात खराब हों और मुल्क डिफॉल्ट करे, लेकिन वज़ीर आज़म की कोशिशों से ताल्लुकात बेहतर हुए। हमें एज ए होल अभी जो है इसके ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग करनी होगी और सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। ग्रैंड डायलॉग किन से करेंगे? इन्हीं से करेंगे ना ग्रैंड डायलॉग, और किसी कोई अमेरिका से जाके थोड़ी करेंगे। हाँ, उस पर हम ये करेंगे। और ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। पीटीआई का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करवा दें कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। 5 अगस्त का एहतजाज मौसर था। बानी के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का भी ऐलान। बोले, ओपोजिशन लीडर बनने का उम्मीदवार हूं, ना ही कोई और आईनी ओहदा लूंगा। 14 अगस्त को लोग झंडियां उठाकर बाहर निकलते हैं। बानी की रिहाई का भी मुतालबा करें। फसादी ग्रुप तरक्की पसंद नहीं। यौम आज़ादी पर किसी किस्म का इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, 5 अगस्त को पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई नहीं निकला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इजराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का एतराफ। भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, इजराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। बुराक 8 और हार्पी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया। मुलविस ताजिरों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजमी करार। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं, फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी, चैम्बर्स और फेडरेशंस के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर।
8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट निजाम, न ही बड़ी आग को बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। लाहौर में 210 रुपए फी किलो के दाम। चीनी इंपोर्ट करके कीमतों पर काबू पाने का हुकूमती इकदाम कामयाब न हुआ। दरामदी चीनी न सिर्फ महंगी बल्कि गैर मेयारी। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर मंसूख। बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील न हो सकी। मयार पर समझौता नहीं होगा, हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। नया टेंडर जारी करने पर गौर। अपोजिशन का चीनी स्कैंडल पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात, तिजारत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठा सकती हैं। महकमा ज़राअत पंजाब और GCI के दरमियान MOUs पर दस्तखत। मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स बनाए जाएंगे। बहरिया टाउन करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। नैब रावलपिंडी ने 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। रुबेश मार की 50 करोड़ 80 लाख में फरोख्त। कारपोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोलियां। मतलूबा बोली न आने पर 3 जायदादों की बोली मौखर कर दी गई। खवातीन वज़ीर आला की रेड लाइन मगर पंजाब पुलिस बेलगाम। पाकपतन में खातून पर ASI का तशद्दुद। खातून एहलकार देखती रही। वीडियो सामने आने पर आला हुकाम जाग गए। DPO के नोटिस पर एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। ख्वाहिश है मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम माहिदे में शामिल हों। अमरीकी सदर कहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल होने पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। गजा पर आग और बारूद की बरसात। इमदादी मराकज मख्तल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें। तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे। मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। इमदादी खिताब में इंतजार। फलस्तीनी फुटबॉलर की जान ले गया। गजा में इसराइली फायरिंग से सुलेमान अल उबैद शहीद। 41 साला फुटबॉलर ने 100 से ज्यादा गोल किए। 2010 में यमन के खिलाफ इंटरनेशनल गोल भी स्कोर किया। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ट्रिनिडाद में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानेबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। जश्न आज़ादी के रंग। राहत फ़तेह अली खान के संग गवर्नर हाउस कराची में मार्के हक और जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे।